अब हम देखते हैं कि लिस्ट की वैल्यूज को किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट की वैल्यूज को अगर एक लिस्ट के अंदर लेट्स से ये 3 एलिमेंट्स हैं और हमने अपेंड से या स्टार्टिंग में लिस्ट डिक्लेयर करके स्टोर कर ली है, तो इनको अब हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसके इंडेक्स के नंबर से एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही अब हम इस ये आप समझे ये एक पूरा एक स्केलर वेरिएबल है। ये stu0 लिखेंगे तो एक्चुअली ये वाला वेरिएबल है, ये मेमोरी स्पेस आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। तो आप प्रिंट stu0 करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर 19 प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप इसको यूजर से भी इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से यूजर से इनपुट लें और ये लेट्स से ये एन में ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने stu.append n कर दिया। तो एक तो अपेंड हमने पहले भी देखा कि हम यूजर से इनपुट लेकर इसके अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करें। लेट्स से यूजर ने 30 एंटर किया तो ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से हम ये चाहते हैं ये वाली वैल्यू को ओवरराइड कर दें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं stu इसका इंडेक्स 1 है, तो stu1 इज इक्वल टू 45। तो अब क्या होगा, ये 45 इंडेक्स पे जाके ये 23.5 को फर्स्ट इंडेक्स पे जाके 45 कर देगा। तो ये हम इस तरह भी वैल्यूज को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। क्विकली मैं आपको एक लिस्ट डिक्लेयर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, और उसको एक्सेस करके देखते हैं। ये एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर हमने डाटा और इसमें वैल्यूज ऐड की हैं 10, 30, 40, 50, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर ये मुझे पूरी एक लिस्ट प्रिंट कर देगा। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करूँ, तो डाटा यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स 3 देता हूँ। तो आप 3 इंडेक्स इमेजिन कर सकते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, मतलब ये 50 जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा जी, अब लेट्स से हम लिस्ट में ये ऑलरेडी लिस्ट थी, इसके अंदर हम कोई चीज अपेंड कर देते हैं। हम कहते हैं कि 60 इस लिस्ट में ऐड कर दो। अब 60 ऐड होने के बाद अगर मैं सारी लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो मुझे ये वाली लिस्ट की वैल्यूज प्लस 60 भी आउटपुट में नजर आएगा, क्योंकि वो हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अगेन मैं फाइल सेव नहीं करता तो उस वजह से आउटपुट नजर नहीं आ रही। यहाँ पे अब हमने जैसे अपेंड किया 60 को, तो इधर ये अब हमें वो लिस्ट जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो उसमें 60 नजर आ रहा है। आप अब अगर चाहते हैं किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को आप ओवरराइड करना, आप लिखते हैं 2। 2 के केस में हम ये बात करें 10, 30, 40 जो है दैट इज 2, और इसकी वैल्यू हम 40 से कर देते हैं 20। और अब हम प्रिंट लिस्ट प्रिंट करते हैं तो ये हमें शो करेगा 10, 30, 20, 50 एंड 60। तो अब आप देखिए पहली जो लिस्ट थी वो ये थी, उसको हमने सेकंड इंडेक्स को वैल्यू अपडेट की है। तो अब जो न्यू लिस्ट प्रिंट हो रही है वो ये वाली प्रिंट हो रही है, जो अपडेटेड वैल्यू है 40 को उसने चेंज कर दिया 20। इस तरह आप इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करके जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम एक लिस्ट को यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं।